अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में धुंध के डेरे, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। धुंध की वजह से मुल्क भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मजीद 20 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों को नो एंट्री। कौमी शाहराह N5 पर भी धुंध का बसेरा। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में स्मॉग वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हद निगाह सिफर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और उसके मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल 10 रोज़ से सूर्य ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। जबकि मुसलसल 3 माह से फोग और स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 95% है। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ड्यू फैक्टर जो है वो 20 सेंटीग्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से कोहरा पड़ने लगा है और फसलें ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें सरे शाम ही वीरान हो जाती हैं, जबकि फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जबकि शादियों के सीज़न की वजह से शहरी मजीद मुश्किलात से दो चार होते जा रहे हैं। इसके साथ स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो शहरियों के साथ साथ चंद प्रेम और मवेशी बुरी तरह। और अब रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां तहसील रिनाला खुर्द समेत अतराफ के इलाके धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी बिल्कुल, खून जमा देने वाली सर्दी की लहर इस वक्त जारी है। शदीद सर्दी पड़ रही है जिला उकाड़ा में और रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की शेरगढ़, अख्तराबाद समेत जो दीगर इलाके हैं वो गहरी धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक ना होने के बराबर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट्स हजरात, मुसाफिर हजरात, खेत खलियात को जाने वाले हजरात, तमाम लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं इस बढ़ती धुंध की वजह से। सुबह और शाम के औकात में धुंध का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि दिन में कदर बेहतरी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए महकमा मोटरवे पुलिस की तो उनका यह कहना है कि शहरियों को चाहिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें, मुनासिब जो फासला वो गाड़ियों बरकरार रखें और ड्राइवर हज़रात जो गाड़ी में फॉरवर्ड का इस्तेमाल उसको भी यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ तबी माहिर ये कहते हैं कि शहरी को चाहिए कि ये खुश्क सर्दी है और इसके जो असरात है बॉडी पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, तो इसको शहरी को चाहिए कि इस पर। आपका मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। मलका कोसार मरी में भी हर सू दिलफरेब नज़ारे। सिंध और पंजाब में भी सर्दी ज़ोरों पर है। लाहौर में यकवस्ता हवाओं ने ठंड मजीद बढ़ा दी। कराची में भी सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने जून 2022 तक का वक्त दिया। तहरीक इंसाफ ने 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन को कई शिकायत मौसूल हुई। कमीशन ने 22 दिसंबर को इंतखाबी अमल आइन से मुतसादिम करार दिया। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2021 से कहा जा रहा था। दीगर जमातों को भी नोटिस जारी हुए। ये नहीं कहा जा सकता कि कमीशन सिर्फ PTI को टारगेट कर रहा है। बड़े केस का बड़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार। PTI इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। PTI ने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया
के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां करा रहे हैं। पीटीआई ने बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं दिखाए। एक सर्टिफिकेट से ये साबित नहीं होता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि सियासी जमातों के इंतखाबात यकीनी बनाए। पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार नहीं है। On 8 June 2022, however, the ECP, with its order dated 13 September 2023, held that PTI had failed to hold transparent, just and fair intra-party elections, unquote, and that instead of invoking the provisions of Section 215(5) of the Act, quote, a lenient view has been taken with direction to the respondent party to hold its intra-party elections strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, unquote, failing which it would, quote, be ineligible to obtain an election symbol for elections. ECP wanted to ensure that PTI holds intra-party elections. The mere production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish that intra-party elections had been held when a challenge was thrown to such an assertion. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023, resultantly the order of the ECP dated 20. तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान। कहा, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में आज नए बाब का इजाफा हुआ। इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। फैसले से बहुत मायूसी हुई है। इंशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। भला रहे न रहे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ पे वोट देंगे। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। उनके लिए स्ट्रेटजी वो हमने बनाई हुई है। पहले से हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फ़ैसला क्या होगा। उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह फैसला जमहूरियत के लिए एक नई समत का तयन होगा। अपने मौक़िफ़ के लिए तवील जिद्दोजहद की तफसीली फैसले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आएगी। तमाम सियासी जमातों को इस अमल में शामिल होना। फैसले ने उस मौक़िफ़ की तजदीद की है और हमें पूरा यकीन है कि जब वो तफसीली फ़ैसला आएगा उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो भी सामने आएगी और ये अमल जो है अब यहाँ रुकेगा नहीं। ये जमहूरी अमल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा, मज़ीद इसमें तवाना होगा और ये तमाम सियासी जमातों को इसमें इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनना था। आज हमने उसकी तरफ एक अमली कदम उठाया है। तहरीक इंसाफ को बल्ला देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए या नहीं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर आपने आइन बदल लिया। इस्तफसार किया कि अगर 6 पैनल थे, 6 के 6 मुंतखब हो गए तो इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी।
तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। PTI बानी PTI जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरियत है। कुछ लोगों पर एतराज़ ना हो समझ आती है, मगर किसी पर एतराज़ ना होना समझ से बाहर है। मुकालमा किया कि अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाएं तो वो क्या इलेक्शन होगा? अक्ल व दानिश भी कोई चीज़ होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अराकीन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। हामिद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना उन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो PTI को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मयार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर आपने क्या ये दलील हाई कोर्ट में दी थी? चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो हम छोड़ देते, अब अकबर एस बाबर सामने खड़े हैं, हम क्या करें? अगर आपको गैर कानूनी निकाला जाए तो आप क्या करेंगे? आम इंतखाबात 2024 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी निशान समेत उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज आवेजा करेंगे। रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन एक्ट सेक्शन 68 के तहत हतमी फहरिस्तें मुरतब करेंगे। रिटर्निंग अफसरान फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाएंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत कमीशन हतमी फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेगा। निशानात अलॉट करने का वक्त शाम 4 बजे तक था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस 6 मरतबा इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त बढ़ाया गया जो रात 12 बजे ख़त्म हुआ। बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने चैनक का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। उनका कहना था पता नहीं इलेक्शन कमीशन वाले खुद कैसे निशान अलॉट कर सकते हैं। को आपके आरओ ने चैनक का निशान अलॉट कर दिया। देखो अभी यस मुझे भी ऐसी खबर आई है, लेकिन पता नहीं है कैसे अलॉट करते, अपने तरफ से देते, कोई भी अलॉट कर। गुजरांवाला में PTI उम्मीदवारों ने PTI नज़रियाती के टिकट वापस लेने की दरख्वास्तें रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवा दी। आज़ाद उम्मीदवार का निशान अलॉट करने की इस्तदा की। आरओज़ ने उम्मीदवारों की इस्तदा पर आज़ाद निशान अलॉट कर दिए। NA79 से PTI उम्मीदवार राना साजिद शौकत को इंतखाबी निशान विकेट मिल गया। PTI उम्मीदवार अरकम को रैकेट का इंतखाबी निशान मिला। NA66 से PTI उम्मीदवार अहमद चट्ठा को प्याले का इंतखाबी निशान मिल गया। PTI उम्मीदवार सुहेल जफर चीमा को प्याला इंतखाबी निशान मिल गया। PTI उम्मीदवार नासिर चीमा को रोलर कोस्टर इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। PTI उम्मीदवार बिलाल नासिर चीमा को स्टेबलाइजर का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। अटक में भी PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। NA49 से मेजर ताहिर सादिक को भेड़ का निशान और NA59 अटक 2 से ईमान ताहिर को वाटर टरबाइन का निशान दे दिया गया। अटक PP3 से एजाज हुसैन बुखारी को बैट्समैन का निशान, PP4 से मलिक जमशेद अल्ताफ़ को तवे का निशान, PP5 से सरदार मुमताज़ माजिया को प्याले का निशान अलॉट किया गया। पंजाब में पुलिस का एक्शन, टेक्सला से साबिक सूबाई वजीर खेल और सकाफत मलिक तैमूर मसूद अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा NA136 से PTI के टिकट होल्डर चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को भी धर लिया गया। मेलसी में भी पुलिस की कार्रवाई। NA159 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर औरंगजेब खान कच्ची को हिरासत में ले लिया गया। दोस्ती निभाई, चिल्ला भी काटा, फिर भी लंदन और अमेरिका से आने वालों को टिकट दे दिया गया। शेख रशीद के तहरीक इंसाफ से शिकवे, कहा गारों में रहा, तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन बाज लोगों ने किसी काबिल नहीं समझा। दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं, मैं असूली आदमी हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ़्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। और जिन लोगों ने दिया, मैं उनका केस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें उठाई, मौजूदा 6-7 महीने में इससे बड़ी तकलीफ़ों का मैं सोच भी नहीं सकता था
कि मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी और ऐसी गारों में मैं रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज़ इलाही की अहलिया को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मियां खुर्रम रसूल और बिलावल अय्यूब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। अदालत ने अपने ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतालिक समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अहलिया को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। कैसरा इलाही के NA 64 और PP 32 के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। NA 64, NA 69, PP 32 और PP 34 से मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA 126 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ समाअत। अदालत ने बिलावल अय्यूब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। NA 56 से मियां खुर्रम रसूल के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मियां खुर्रम रसूल ने NA 56 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तें निपटा दी। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस पर इल्जाम। कहा पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत ने IG पुलिस को कमरा अदालत में तलब करते हुए कहा कि आपके खिलाफ संगीन नौयत की शिकायत है। पुलिस बैरिस्टर गौहर के घर क्यों गई थी? IG इस्लामाबाद का जवाब दिया कि इश्तिहारी की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया था। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि किस इश्तिहारी के लिए छापा मारा गया था। साहब के घर पे जो टीम गई थी, जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बैरिस्टर साहब जैसे कहेंगे, जो अगर उनकी कोई शिकायत होगी हम उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अगर पुलिस के किसी अफसर की तरफ से कोई ज्यादती हुई है तो हम उसका पूरा हिसाब भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। शेर का शिकार करने निकले हैं, जैसी भी पिच मिली भागेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ आवाम का लाडला बनना चाहते हैं। पंजाब में हर जगह से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। PP चेयरमैन ने मुल्तान और बहावलपुर में खिताब में कहा कि मियां साहब ने बताया कि इक़्तिदार में आकर सिर्फ इंतकाम लेंगे। PTI भी मुकदमात से बचने के लिए हुकूमत चाहती है। शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। फेब्रुअरी 8 को तीर पे तप्पा लगा के ये साबित करना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। मैं और आप मिलके अवामी हुकूमत कायम करेंगे। ये इलेक्शन ऐसे लड़ना है जैसे ये जिंदगी और मौत का मसला है। हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। इसराइली जाहरियत थम ना सकी। गजा पर सहूनी फौज के हमलों के 100 रोज़ मुकम्मल। 24 घंटे के दौरान मजीद 135 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 23,843 हो गई। अलक्सा अस्पताल का मुहासरा, ईंधन ख़त्म हो गया। इमारत तारीकी में डूब गई। ICU भी बंद होने का खदशा। इसराइली फ़ौज का दीर अल बलाह में फ़लस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस पर भी हमला। PRCS के मुताबिक अपनी एम्बुलेंस टीम के 4 अरकान की शहादत पर गमज़दा हैं। सहूनी फ़ौज के हमले क्रिश्चियन यूक्रेनी खातून के हौसला पस्त ना कर सके। गजा की पट्टी छोड़ने से इनकार। कहती हैं अपने शौहर और बच्चों के साथ रहूँगी, हर रोज़ सुबह को रोटी बनाती रहूँगी। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ तल अबीब में बड़ा मुजाहरा। मुजाहरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा गजा में यरगमालियों की ज़िंदगी नहीं जहन्नुम है। जितना नुकसान पहुँचाया अब जाना होगा। वाशिंगटन, उर्दन, ईरान में मुजाहरे। लंदन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। जापान और तुर्की में शहरी सड़कों पर निकले। मुजाहरीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा कर दिया। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। इसराइल की हिमायत महंगी पड़ गई। जनूबी अफ्रीकी अंडर 19 के कप्तान कप्तानी से महरूम हो गए। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला गजा में इसराइल के इक़दाम से मुताल्लिक मुजाहरों के पेश नज़र किया गया। डेविड टैगर टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल रहेंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मुताबिक जल्द ही नए कप्तान का तकर्रुर कर दिया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 13 जनवरी को 904 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 194 ख़वातीन और 432 बच्चे शामिल। 43 गाड़ियों में 73 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियाँ मअतल। पाक अफगान हुक्काम के दरमियान तनाज़े से सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ सरहद के दोनों जानिब फंस गईं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाह रहमान शिनवारी से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान शाहरा तुरखम रोड पर मौजूद हूँ। आज सुबह से तुरखम सरहदी गुजरगाह पर तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी है और ये उस वक्त हुआ जब सुबह पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तानी कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर से पासपोर्ट का मुतालिबा किया, जिसके रद्द अमल में अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट लाने वाली गाड़ियों को रोका और तुरखम बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सैकड़ों गाड़ियाँ रोक दी गई है, जिसकी वजह से ताजरों और ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। कस्टम हुकाम का कहना है कि 1 साल पहले वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान दाखिल होने वाली कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स पर वीज़ा और पासपोर्ट की शर्त लागू की गई, जिसके बाद में इनमें नरमी की गई और वैलिड पासपोर्ट पर अफगान कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी पाकिस्तान को दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ताहम आज से इन पर बाकायदा आगाज़ हो गया, जिसके रद्द अमल में अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट गाड़ियों को रोका और अभी तक पाक अफगान बॉर्डर पर। आम खबर दें आपको, बहर अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने टास्क फोर्स 153 में शामिल होने की अमरीकी दावत को मुस्तरद कर दिया था। यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हमलों का पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर इस हवाले से खासतौर पर जो पाकिस्तान नेवी ने अपने जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए हैं बहर अरब में, उसको कुछ नावाकिफ अफराद जो हैं, जो कि मामले की हकीकत को नहीं जानते, जो कि इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझते, वो इस मामले को हौसियों के खिलाफ अमेरिकन और जो ब्रिटेन की कार्रवाइयाँ हैं उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस इलाके के अंदर जो सरगर्म कमांड मिलिट्री टास्क फोर्स 153 है उसका हिस्सा था, है, ना बनेगा। जो पाकिस्तान उस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की जानिब से हौसियों के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो बहर अरब में मौजूद हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलसल पेट्रोलिंग जो है वो की जाए और जो समुद्री रास्ते जो कि न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तिजारत बल्कि पाकिस्तान की अपनी तिजारत के लिए दरामदात और बरामदात की जो समुद्री रास्ते हैं उनको खुला रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान नेवी जो है इन रास्तों को खुला रखने की बात यह है कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से इज़राइल ने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान नेवी ना तो यमन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा बनेगी और जो मसला फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, रियासत का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करती है और किसी तौर पर जो है किसी ऐसे काम के अंदर, किसी ऐसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी जो रियासत की तयशुदा पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि नेवी जो है बज़ाते खुद रियासत का ही इदारा है। तो इस हवाले से नेवी रियासत का ही इदारा है। बहुत शुक्रिया सलमान आवान इन तफसीलात के लिए। बलूचिस्तान में अम दुश्मनों का वार। केच के इलाके बुलीदा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 5 जवानों ने दिलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहदा में सिपाही टीपू रज़ाक, सिपाही शौकत, सिपाही शफीउल्लाह, सिपाही मोहम्मद तारिक खान और लांस नायक तारिक अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान मारा गया। दहशतगर्द कमांडर का साथी साजिद उर्फ सरकंडी भी हलाक हो गया। दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। मुल्क से अम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान मारा गया। दहशतगर्द कमांडर का साथी साजिद उर्फ सरकंडी भी हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक दूसरी कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने हिस्सा लिया। 2 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, शहरियों की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थे। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, मकामी आबादी का दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार किया।
कराची में डकैती की वारदातें रुक न सकीं। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से मां जहां बहक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या गुलशन बिहार के घर के अंदर पेश आया। जख्मी नौजवान ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार है। जख्मी नौजवान का कहना है कि मुलजिमान ने घर में घुसकर लूटमार करने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। बल्दिया टाउन 7 नंबर कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम पकड़ा गया, साथ ही फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से खारादर की हदूद से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद किया गया। सुपर हाईवे एहसनाबाद और लाइन्स एरिया में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये तक कमी का इम्कान है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी मुतवक्के है। और अब खबर खेल की दुनिया से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज सीडन पार्क हैमिल्टन में खेला जाएगा। पहला मैच कीवीज ने जीता, बदला लेने के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। शाहीनों का होगा इम्तिहान, हैमिल्टन का मैदान। दूसरा T20 का मार्का सेडन पार्क में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा। पहले मैच में हार का कर्ज उतारने के लिए शाहीनों ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पहले मैच में पाकिस्तान ने कई मौके गंवाए, कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। इब्तिदाई ओवर में विकेट लेने के बाद शाहीन आफरीदी दबाव बरकरार न रख सके। ओ लाइन और लेंथ पर बॉलिंग न करने के बायस मेजबान टीम ने 226 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाबन साइम अयूब ने टीम को शानदार आगाज फराहम किया। बदकिस्मती से साइम रन आउट हो गए। बाद में आने वाले बैटर्स इस स्टार्ट का फायदा न उठा सके और टीम 46 रन से शिकस्त खा गई। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि गलतियों से सबक सीखा, खामियों पर काबू पाकर कमबैक की कोशिश करेंगे। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फेस्ट का आगाज हो गया। पहले रोज 25 मुख्तलिफ सेशंस में नामवर इल्मी, सियासी और अदबी शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। 2 रोज के दौरान 24 किताबों की भी रुनुमाई की जाएगी। मुइन जुबैर की रिपोर्ट। मुल्की व आलमी सियासत पर बहस, तारीख, तालीम, मईशत और आर्ट पर गुफ्तगू। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल सज गया। थिंक फेस्ट फेस्टिवल में दुनिया भर से 20 स्कॉलर्स शरीक। इलेक्शन 2024 के बाद मुल्की हालात पर खसूसी सेशन भी फेस्टिवल का हिस्सा। थिंक फेस्ट के बानी डॉक्टर याकूब खान बंगश ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 35 साल से सियासत में हूँ, खिदमत अपोजिशन में बैठ कर भी की जा सकती है। I spent 35 years in politics. Of those 35 years, more than 25 years were in opposition. That's where you learn. So we know the issues, we know the problems. You have to work within the party structure to solve problems, and you need to create a dialogue. So that will happen. That's what we intend to do. मुस्तकबिल में पाकिस्तान में किसी हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही। मुल्क में नए सूबे बनाने की जरूरत है। टैक्स कवानीन से करप्शन पकड़ी जा सकती है। खवातीन को मौका देना चाहिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खिताब में कहा, पाकिस्तान में 6% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से वसाइल की कमी है। जुगनू मोहसिन ने भी बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार किया। फेस्टिवल से डॉक्टर इशरत हुसैन और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। फेस्ट के पहले रोज मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रोनुमाई की गई। मजमूई तौर पर 24 किताबों की रोनुमाई हुई। फेस्टिवल में 50 सेशन शेड्यूल हैं। 7वां थिंक फेस्ट एतवार तक जारी रहेगा। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज, लाहौर। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन ऑफिस कराची में 8वीं लेडीज फंड सस्टेनेबल लंच का इनेकाद किया गया। खवातीन और क्लाइमेट चेंज के मौजू पर भी नशिस्त लगी। मरियम हसन की रिपोर्ट। लेडीज फंड के तहत 8वां सालाना लंच, माहौलियाती तब्दीलियों और उनमें खवातीन के किरदार पर बहस। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एच खान का कहना था, माहौलियात से मुतालिक डाटा और पॉलिसी इंतहाई अहम होती है। टास्क फोर्स भी तरतीब दी है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कहा, हुकूमत के साथ निजी शोबे को भी मिलकर माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। लेडीज फंड की रूह रवां तारा अजरा दाऊद बोली, लेडीज फंड पाकिस्तान की खवातीन की दुनिया भर में नुमाइंदगी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। Ladies Fund Sustainability Lunch 2024 at the British Deputy High Commission, this time co-hosted by UNDP with lots of partners. Hambara Hushe, 250 people have come out. We also have the Bisconi Bazaar, shop local by artisan. शुक्रिया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी की नामवर खवातीन ने शिरकत की। नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम को बिछड़े 12 बरस बीत गए। अरफा करीम की कम उम्र IT माहिर थीं। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया। उन्होंने कम उम्री में ही सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट हासिल करके आलमी शोहरत हासिल की।
खूबरू अदाकारा यमुना जैदी की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। नए फोटोशूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उधर मॉस्को में मौसम बहार के रंग बिखर गए। खूबरू मॉडल्स के हुस्न के जलवे। मौसम बहार के मलबूसात पहने रैंप पर वॉक की तो हाजरीन सहरज़दा हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।